है तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटिटिव में भी आता है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव वालों को सेम क्वेश्चन कराते हैं तो विद इन 2 सेकेंड्स वो आंसर निकाल देते हैं इस पर्टिकुलर टाइप का। फिर मैं 8th का मेथड भी बताऊंगा कि एक 8th के बच्चे को कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। अभी मैं ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। पहले उस नंबर को कितने परसेंट बढ़ाया गया, 20। बढ़ा के फिर 20% ही कम किया गया। जितना बढ़ाया, जितने परसेंट बढ़ाया उतने परसेंट ही कम किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, मैं लंबा मेथड अभी बताता हूं आपको, पहले ट्रिक सीख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में हर बार डिक्रीज ही होगा। और कितना होगा बेटा, R² बाय 100%, जो कि R है वो ये 20 है, दोनों बार है ना, एक बार बढ़ा और एक बार कम हुआ। तो 20 का स्क्वायर बाय 100% का डिक्रीज, तो आंसर क्या आएगा, आप माइंड में निकाल सकते हैं, 400 बाय 100। तो 4% का डिक्रीज, ये एरो डाउन का मतलब डिक्रीज। तो अब माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं अभी लंबा तरीका बताता हूं कि भैया एक चीज को पहले सपोज मैंने कहा 30% बढ़ाया और बढ़ाने के बाद 30% कम कर दिया, तो माइंड में आंसर तो निकल आएगा आपका। क्या होगा बेटा आंसर, 30 का स्क्वायर बाय 100, 9% का डिक्रीज। लेकिन एक 8th क्लास के बच्चे को ऐसे तो नहीं कर सकता वो, ये तो कॉम्पिटिटिव या ओलंपियड वाला बच्चा करेगा। अब आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूं जो स्कूल लेवल पे करके आना है आपको। सर इसमें जरूरी नहीं है कि सेम। ये ट्रिक तभी लगेगी जब ये सेम वैल्यू हो, R² बाय 100। R1 into R2 अब 8th क्लास का बच्चा स्कूल लेवल के पेपर में ये कैसे करके आएगा, लेट द ओरिजिनल नंबर भी 100। मान लीजिए ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा, 100। पहली बार 20% बढ़ा, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज। 100 में क्या ऐड कर दूंगा, 20% ऑफ 100 प्लस 20 बाय 100 ऑफ 100। तो फर्स्ट इंक्रीज के बाद नंबर कितना हुआ बेटा, 120। अब वैल्यू आफ्टर सेकेंड, दूसरी बार क्या हुआ बेटा, डिक्रीज 120 में से क्या माइनस करना है, 120 का कितनी बार, कितने परसेंट का डिक्रीज किया दूसरी बार, 20%। 120 माइनस 120 इंटू 20 बाय 100, 24 माइनस करना है, ठीक है। ये कितना आएगा, 24। 120 माइनस 24 कितना हुआ, 96। अब ऐसे क्वेश्चन में ये सोचना होता है शुरुआत में नंबर कितना था, बिल्कुल शुरुआत में कितना माना था, 100। ओरिजिनल नंबर था 100 ओरिजिनल। और वैल्यू आफ्टर हाउ मेनी चेंजेस, 2 चेंजेस, 2 चेंज हुआ ना, एक बार इंक्रीज हुआ और एक बार क्या हुआ, वैल्यू आफ्टर 2 चेंजेस कितनी रह गई उसकी वैल्यू 2 चेंजेस के बाद बेटा, 96। तो कोई चीज अगर 100 थी और 2 चेंजेस के बाद 96 की रह गई, तो कितने का नेक्स्ट चेंज हुआ बेटा, 4 का। और अगर मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 4 का जो चेंज हुआ किस पे, इनिशियली वैल्यू क्या थी बेटा, 100। बेस का बनता है हमेशा ही इनिशियल वैल्यू, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ओवरऑल कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 4% का। तो ये पूरा लंबा तरीका है इसका, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने 1 सेकंड वाली जो बताई, क्या बताई बेटा, R² बाय 100। वो तभी वैलिड होगी जब सेम ही परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा और सेम ही परसेंट का, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, हर बार वैलिड नहीं होगा। और ये सेम क्वेश्चन हम
जो ग्रेजुएशन के बाद कैट के बच्चे आते हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, जो 12th के बाद आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, उसमें बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको भी मैंने वो ट्रिक बता दी, लेकिन स्कूल लेवल पे ऐसे करके आना है जैसे मैंने आपको लंबा तरीका बताया। ठीक है जी, समझ आ गया अच्छे से?